ओके, सो हम लोग चैप्टर नंबर 3 रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल्स में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक जो है वो क्या है हमारा? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, टॉपिक है हमारा मोल कंसेप्ट। तो काफी मतलब एक हार्ड टाइप का टॉपिक माना जाता है, टफ माना जाता है छोटे बच्चों के लिए, बट हाँ एक बार अच्छे से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये मोल वर्ड आया कहां से। दिस वर्ड वाज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। ठीक है, दिस वर्ड वाज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। विल्हेम ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये वर्ड दिया मोल। तो मोल का बेसिकली मतलब क्या होता है? पाइल, कुछ इकट्ठा हो जाना, या हीप, ढेर है ना हिंदी में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको ये बात मालूम है कि 1 डजन में कितना होता है? 12 यूनिट्स होते हैं, है ना। और 12 डजन में आपको पता है 144 यूनिट्स है। तो ठीक है, ये तो खैर मैक्रो क्वांटिटी है, मैक्रो यूनिट्स हैं जो कि बड़े बड़े हैं, उसको नेकेड ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जब यही सारी कॉन्सेप्ट एटम्स के केस में आता है ना, क्योंकि एटम्स आपको पता है एटम्स के बारे में, है ना, दे आर इनविजिबल। आपको पता है एटम्स आर इनविजिबल। ठीक है, यानी कि वेरी स्मॉल, सो कांट बी सीन बाय नेकेड आई। तो अगर एटम्स के केस अगर हमें कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो उन्होंने वहां पे दिमाग चलाया और एंड फाइनली दे फाइंड आउट अ क्वांटिटी नेम एज मोल। और 1 मोल इज इक्वल टू, जो वैल्यू दिया गया वो था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चाहे इसमें एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, और चाहे आयंस हो। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 23 एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर वो सारी चीजें रहेंगी। एक तो ये बात आई, तो यानी कि ये कहा गया 1 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड विल पोजेस दीज मैनी एटम्स। तो ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं आगे अब इसको आगे इरेज कर रहा हूं। जब आपको पता लग गया कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू इतना होता है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मतलब इस वैल्यू का या इस फिगर का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो मैजिकल नंबर है अजीब, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें एवोगैड्रो नंबर पता होता है तो वो सोचते हैं मोल भी एवोगैड्रो ने दिया है। तो मोल वर्ड जो था, दिस वर्ड वाज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड, बट दिस नंबर वाज गिवन बाय एवोगैड्रो। उनका पूरा नाम था अमीडो। ठीक है, अमीडो एवोगैड्रो। ठीक है, तो एक छोटी सी बात ये हो गई यहाँ पे जानने वाली। अब क्या बात जानना है आपको? पहला कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा दूसरा आ जाइए आप एटॉमिक मास पे। किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो मास है, या मॉलिक्यूल या किसी मॉलिक्यूल का जो मास है, सपोज करो कार्बन है, C12 एटम के अगर मास की हम बात करें, इज इक्वल टू 12U। तो अगर हम इस 12 जो नंबर हमें मिला है, इतने ही ग्राम कार्बन ले लें, तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल, एंड इट विल कंसिस्ट 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon। तो एक रिलेशन मिल गया। सपोज करो नाइट्रोजन है जिसका मास 14 है, तो अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन ले लोगे ना, तो वो 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ एटम्स, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन करने के लिए। सपोज करो आपने H ले लिया, तो H का तो आपको पता है मास 1 होता है, तो 1 ग्राम में भी 1 मोल हो जाएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मतलब रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ एलिमेंट, मतलब जिससे बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इतना अगर क्लियर हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आपने ये देखा कि 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल, और इसमें आपने देखा कि इसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स भी हैं। तो क्या अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि फाइंड आउट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन
इन ग्राम्स, तो क्या आप निकाल पाएंगे? ठीक है, तो आपका आंसर इजिली यस होना चाहिए, है ना, इजंट इट? क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि बिकॉज यू हैव रिलेशन बिटवीन मास ऑफ एटम एंड ग्राम्स, और यू कैसे नंबर ऑफ एटम्स और ग्राम्स में आपके रिलेशन है, इजंट इट? तो यहां पे आपको क्या, आपको लिखना क्या है, आपको मालूम है कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम का मास कितना होगा? ठीक है, 12 ग्राम है। तो एक एटम का मास कैसे निकालेंगे? सिंपल, 12 बाई 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम्स, है ना। अब कैलकुलेशन देके थोड़ा छोटे क्लास के बच्चे थोड़ा उनको लगता है कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करे, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे ना, ध्यान से देखोगे, तो ऐसी कैलकुलेशन 30 सेकंड में भी हो जाती है। देखो कैसे, अब 10 to the power 23 है, अब इसे ऊपर ले जाओ, -23 हो गया। अब देखो ऊपर 12 है और नीचे 6 है, तो 6.022 है ना, मतलब 6.0 यानी कि फर्स्ट डेसिमल पे भी कुछ नहीं है, तो उसको मोटा मोटी 6 मान सकते हो। अगर 6 मानते तो आंसर आता 2, लेकिन 6 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा अगर मैं कम कर दूं, क्या मैं 1.9 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो हाँ, मेरी जो गलती होगी वो सेकंड डिजिट पे होगी, लेकिन इसलिए मैं उसको लिख ही नहीं रहा हूं, तो आई कैन डू स्मार्ट वर्क आल्सो। तो 1.9 into 10 to the power -23 ग्राम इज द करेक्ट आंसर फॉर 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन के एक एटम का मास हो गया। अगर इसे समझ में आया है तो इसे नोट कर लो, और यू कैन आल्सो टेक स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक और रिलेशन है हमारे पास, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, और जब नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो आपको पता है एक मोल में कितना होता है, तो यू कैन फाइंड आउट पार्टिकल्स आल्सो, एटम्स आल्सो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स इन ले लेते हैं हम लोग, लेट अस टेक 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम ले लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या है, गिवन वेट कितना है हमारे पास, 52 ग्राम। अच्छा, क्या आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है हीलियम का? बिल्कुल पता होना चाहिए, पहले भी लिखा हुआ है, बताया आप लोगों को, 4। तो 52.4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 मोल। ठीक है, अब जब 13 मोल आ गया तो आपको मालूम है, जैसे कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, वैसे आपको ये भी मालूम है कि एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 एटम होते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है या नंबर ऑफ एटम निकालना है, you can simply multiply 13 by 6.022 into 10 to the power। ठीक, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये आंसर खुद से लिख लोगे, एक बार इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको यहां से। ठीक है, अगर टफ लग रहा है तो सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, और टफ नहीं लग रहा है तो यू कैन मल्टीप्लाई फुल ऑल्सो। कितना आंसर आएगा, 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो, बताओ मुझे कितना आएगा भाई, जल्दी से पेन पेपर उठाओ और करो, और मुझे आंसर बताओ फटाफट, तेजी से, जल्दी जल्दी करिए सर। 78.286। बहुत बढ़िया, 78.286, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हो गए इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन दे लेते हैं। सपोज करो वी हैव 64 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, 64 ग्राम O2 है। क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, इन 64 ग्राम ऑफ O2 फाइंड आउट नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एंड O एटम्स। देखो, हमें मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट करना है और O के एटम भी फाइंड करना है। इस तरह के केस में देखो आप क्या करेंगे, देखो जब मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो मॉलिक्यूलर मास लगाइए, जब एटम फाइंड करना है तो एटॉमिक मास रख दीजिए। ठीक है, जब नीचे आप सॉल्व करेंगे
जैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, सपोज करो O2 के लिए निकाल रहे हैं, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ऊपर वाला वेट कौन सा है? गिवन वेट जो दिया गया है 64। तो अगर आपको मॉलिक्यूल निकालना है तो O2 मॉलिक्यूल का कितना हो गया? 62 या 32? 32 हो गया। तो 32 में कितने मोल्स आ गए भाई? 2 मोल आ गए। इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल हैं ना। अगर आप इसी वैल्यू को 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर आपको एटम निकालने हैं तो 64/16 करिए, तो 4 मोल आ जाएगा। 4 इंटू आप कर सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर है? तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया नंबर ऑफ एटम। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए। ठीक है, जब यहां तक क्लियर है, थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे करते हैं। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड आउट नंबर ऑफ आयंस इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। अब देखिए हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ आयंस निकालना है। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेट कितना दिया है? 5.85 अपॉन। अब NaCl का अगर मोलर मास देखें तो आएगा 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा 58.5। लगभग नंबर सेम है, बट पॉइंट का फर्क है। सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा, मतलब 0.1 का मतलब है 1/10। ठीक है, तो ये तो निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नाउ यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो। नंबर ऑफ, पहले मॉलिक्यूल लिख लेंगे भाई। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। देखो 1.1 का मतलब है 1/10, तो नीचे 10 है, ऊपर 23, तो एक यहाँ से 10 हटा दो, सिंपल हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 1/10 का मतलब क्या होता है? 1.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। तो इस नीचे जो 10 है, ऊपर से यहाँ पे एक 10 कट गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास इतने मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? नंबर ऑफ आयंस। तो आपको ये पता है कि NaCl का एक मॉलिक्यूल एक Na पॉजिटिव आयन देता है और एक Cl नेगेटिव आयन देता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 आयन देता है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल कितने आयन देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, और इन्हें अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 12.044 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये क्या निकल कर आया है? आयंस। इसको आप नोट कर लीजिए तेजी से। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया, तो इसे हटा देते हैं। अच्छा, एक फॉर्म और आता है क्वेश्चन का इसमें, एवोगाड्रो वाले नंबर, एवोगाड्रो वाले क्वेश्चन में। सब कभी कभी वो क्या कर देंगे, सपोज करो यू आर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, लेट्स से इन्होंने दे दिया आपको हीलियम इक्वल टू दे दिया आपको लेट्स से 24.088 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। नाउ दे आर आस्किंग फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स आपको पार्टिकल में से निकालना है ना। तो सिंपली जो भी नंबर दिया हुआ हो अपॉन में तुम एवोगाड्रो नंबर लिख देना, एंड नॉट जो है वो एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, लिख सकते हो तुम
24.088, इसे लोग NA भी बोलते हैं, अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 कट गया और इट विल कम 4। क्या ये बात क्लियर है? बताओ। ठीक है, मास अगर मान लो मोल्स गिवन है तो पार्टिकल निकाल सकते हो, गिवन वेट गिवन है तो भी पार्टिकल निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल्स निकाल सकते हो। अगर मोल्स निकाल लोगे तो मास भी निकल जाएगा, क्योंकि बिकॉज यू हैव रिलेशन नंबर मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मान लो अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो फिर ये निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी दो गिवन हो तो इसे आप निकाल लेंगे, मतलब वो तो मैथमेटिकली है, इजंट इट? ठीक बात है, क्या यहां तक समझ में आया है? बताओ। ठीक है, अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं, ठीक है, तो नाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑल योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस ऑल एनसीईआरटी। ठीक है, क्लियर है? आप लोग इसे देखिए। ठीक है, जो नहीं समझ में आया यू कैन आस्क। ठीक है, बाकी कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। क्लियर है?